फिजिक्स में गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी के लिए दो तरह का सिद्धांत है। एक जो है न्यूटन का ग्रेविटेशन लॉ है, और दूसरा जो है आइंस्टीन का जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या सापेक्षता का समान सिद्धांत। असल में हम कह सकते हैं कि न्यूटन का ग्रेविटेशन लॉ जो है ये आइंस्टीन के सामान्यता के सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत का अप्रोक्सीमेशन है। और इन दोनों में अंतर क्या है? न्यूटन के ग्रेविटी में टाइम जो है ना एक कांस्टेंट है और यूनिवर्सल है, जबकि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में टाइम को और स्पेस मिला के स्पेस टाइम बन जाता है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत में फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स दो ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाला फोर्स है, जो कि यूनिवर्सली है 1/r²। ये न्यूटन का ग्रेविटेशन है। और आइंस्टीन के जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ये ग्रेविटी किस कारण से होता है? कर्वेचर ऑफ स्पेस एंड टाइम। कर्वेचर ऑफ स्पेस एंड टाइम। इसको इस उदाहरण से समझ सकते हैं। रबड़ का एक चादर लीजिए, उस पर कोई द्रव्यमान को रख दीजिए तो रबड़ का चादर मुड़ जाएगा। माने उस द्रव्यमान के, या कोई गेंद रख दीजिए, उस गेंद के आसपास का जो रबड़ है वो मुड़ा हुआ होगा। इस मुड़ने को ही हम कह सकते हैं कर्वेचर, यानी कि जो गेंद इस पे गेंद के कारण ये रबड़ जो है वो मुड़ जाता है या एक गड्ढा हो जाता है, इसी गड्ढा को बोलते हैं कर्वेचर। उसी तरह स्पेस टाइम जो है एक चादर की तरह है और इस पे कोई भी ऑब्जेक्ट इसको डिफॉर्म कर देता है, या कह सकते हैं कि कर्वेचर क्रिएट कर सकता है। इसी कर्वेचर ऑफ स्पेस एंड टाइम में कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो जब गति करता है, मोशन करता है, तो उस ऑब्जेक्ट के चारों ओर घूमता हुआ प्रतीत होता है। तो इसी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल इफेक्ट। यही दोनों में भारी अंतर है। और मरकरी जो सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है, उसकी गति को आइंस्टीन के सामान्य सिद्धांत के द्वारा इस सही तरीके से समझा जा सकता है। यही दोनों है अंतर है ग्रेविटी, न्यूटन के ग्रेविटी और आइंस्टीन के ग्रेविटेशन में। यानी कि न्यूटन का ग्रेविटी एक फोर्स है दो ऑब्जेक्ट के बीच, और आइंस्टीन के ग्रेविटी में या सामान्यता के सापेक्ष सिद्धांत में एक इफेक्ट है, प्रभाव है। स्पेस टाइम में कोई ऑब्जेक्ट के कारण स्पेस टाइम मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, तो एक इफेक्ट है। इसी इफेक्ट को ग्रेविटेशनल फोर्स बोल सकते हैं।